अंबेडकर नगर में अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद मोहल्ले में 1 मई की रात मां और 4 बच्चों की हत्या के बाद गौसिया खातून का शव बुधवार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शौहर नियाज अहमद ने सऊदी अरब से लौटकर शव की सुपुर्दगी ली और पैतृक गांव कसरा में बच्चों की कब्र के पास ही गौसिया के शव को दफन कराया। पुलिस अधिकारियों से मुलाकात के बाद नियाज ने कार्रवाई पर संतोष जताया है। नियाज सऊदी अरब से वापस घर कसरा गांव पहुंचे। पत्नी गौसिया खान और 4 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या की खबर ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। घर पहुंचते ही वो सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने पत्नी का अंतिम दर्शन किया। इस दौरान मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। आरोपी आमिर के एनकाउंटर पर कहा, मुझे सुकून है, अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचा और मारा गया। मुझे उस पर पहले से ही शक था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया, जिसके बाद भारी गमगीन माहौल में आखिरी संस्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान पूरे इलाके में मातम पसरा रहा और सैकड़ों लोग शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। मीडिया से बातचीत में नियाज ने बताया, उन्हें इस घटना के पीछे आरोपी आमिर पर पहले से ही शक था। महरुआ के कसरा के रहने वाले नियाज अहमद का परिवार अकबरपुर के मीरानपुर मुरादाबाद मोहल्ले में रहता था। 2 मई की दोपहर करीब 3 बजे नियाज के बेटे शफीक, सऊद, उमर और बेटी बयान उर्फ सादिया के खून से लथपथ शव घर में मिले थे। बच्चों की मां गौसिया खातून लापता थीं। पुलिस ने गौसिया को हत्यारोपी मानते हुए छानबीन शुरू की थी। 3 मई की शाम घर से करीब 100 मीटर दूर नाले में गौसिया का भी शव मिला था, जिसके बाद पूरी कहानी ही पलट गई थी। सबूतों के आधार पर मीरानपुर के रहने वाले आमिर को पुलिस ने आरोपी बताया था। 4 मई की सुबह करीब 6 बजे अकबरपुर के सुडारी अफजलपुर गांव के पास मुठभेड़ के दौरान आमिर की 4 गोलियां लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद बच्चों के शवों को तो सुपुर्दे खाक कर दिया गया था, लेकिन गौसिया खातून का शव पोस्टमार्टम हाउस में ही रखा रहा। नियाज अहमद बुधवार सुबह करीब 8:22 बजे गांव पहुंचे। उनको देखते ही मां अमीना, भाई सलीम और मुबारक समेत दर्जनों रिश्तेदार बिलख पड़े। इसके बाद उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज सद्दरपुर पहुंचकर शव की सुपुर्दगी ली। सुबह करीब 11 बजे शव गांव पहुंचा, जहां दोपहर करीब 12 बजे बच्चों के कब्र के पास ही गमगीन माहौल में गौसिया को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। नियाज अहमद ने बताया, जैसे ही मुझे घटना की जानकारी मिली, मैंने तुरंत सीओ सिटी और कोतवाल को फोन कर आमिर का नाम बताया और कहा कि उसी ने यह वारदात की होगी, क्योंकि 1 महीने पहले घर के सामने शराब पीने को लेकर बच्चे से कहासुनी हुई थी। मैंने इसको घर वालों से शिकायत भी की थी। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा, पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तेजी से जांच की और आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मेरी बात को गंभीरता से लिया, साक्ष्य जुटाए और भागने के दौरान आरोपी को घेर लिया और मुठभेड़ के दौरान उसे मार गिराया गया। पुलिस ने जो किया उससे मुझे न्याय मिला। हालांकि उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अब उनका परिवार वापस नहीं आ सकता। मेरी दुनिया उजड़ गई है। पत्नी और बच्चों के बिना अब जिंदगी वैसी नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम यह सुकून है कि अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचा। उनकी आंखें नम हो गईं। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।